हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आज हम जानने की कोशिश करें कि आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है। जनरल है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे, जनरल है, कलेक्टिव है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको प्रेम करना है, बाकी लेट इट गो। ठीक है, तो चलिए पहले हम एनर्जी को चेक कर लेते हैं किस एनर्जी में आपका पार्टनर है। तो इनका जो फीलिंग्स, इमोशंस में हम इस ये से चेक करेंगे, कैंडल से चेक करेंगे। ओके, तो रेडी हो जाइए, फटाफट अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। उनका नाम 3 टाइम्स उनका नेम ले लीजिए, ऑफिशियल फुल नेम। जिनका पर्सनल चाहिए गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें तो सारी डिटेल सबको मिल जाएगा। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो आप अगर रीडिंग चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, तो आप बुक कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे जाके आप बुक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। मेरे चैनल का जो नेम है व्हील ऑफ फॉर्चून 689। ठीक है, चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, प्यारा यहाँ पर आई है ब्राइट एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी से। डेफिनेटली देखिए 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी। मुझे लग रहा है कि ए पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हो, ये बहुत सक्सेसफुल कोई इंसान है, सक्सेसफुल पर्सन है। 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड ये इंसान आपको देख रहा है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में को सक्सेसफुल पर्सन आप भी बन गए हो। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, आपको बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे घूम रहा है। वेट, ठीक है, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गया है, आप काफ़ी पहले से काफ़ी बदल चुके हो। ये इंसान आपको दूर से बहुत देखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो मुझे मिली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बॉटम से आई है विक्ट्री एंड सक्सेस। मैंने कहा ना 6 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल इंसान बन गए हो। ठीक है, आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुका है। ठीक है, यस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, सब कुछ आपके पास है, अबंडेंट, सब कुछ आपके पास है। तो ए पर्सन का एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, मुझे के पास है ना, आप इंतज़ार कर करके थक गए हैं गाइस। ये बहुत टाइम से इंतज़ार किया है आपके कि आप इनको कॉल करें, ठीक है, आप इनको मैसेज करें, तो आप ये थक गए। ओके, तो आप उसको चाहिए बहाना। कौन सा बहाना? कि आपको कॉल करने का, कि मैं कॉल, ऐसा लगे उनको ना बहाना चाहिए आपको कॉल करने का, उनको बहाना चाहिए आपके पास आने का। तो साथ साथ ऐसा सोच रहे कि क्या मैं कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं, आखिर मैं रीच आउट कैसे करूं। तो एक कोई ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जो ये पहले काफ़ी संभाल ही नहीं किए थे आपसे बात करने की। ठीक है, ये नहीं चाहते कि इसको आपके सामने शर्मिंदे होना पड़े। आप बोलो कि अच्छा तो कॉल कर लिया ना मुझे, फ़ोन कर लिया ना मुझे, मैसेज कर लिया ना। तो देखो, बहाने ढूंढ रहे हैं इंसान कि कोई काम से करेगा, किसी थ्रू से करेगा, या फिर आपको अनब्लॉक कर देगा, या फिर सडन आपकी पोस्ट को सोशल मीडिया पे लाइक करना शुरू कर देगा। ऐसा कोई चाइल्डिश बिहेवियर आपका पार्टनर कर सकते हैं। आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन ने ऐसा फील किया है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, जो आपका पार्टनर है। ठीक है, और देखते हैं किस एनर्जी में है और क्या सोच रहा है, कैसे एनर्जी है इनका। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओ ट्रैप्ड इन फियर, 8 ऑफ सोर्स, काफ़ी मेंटली ब्लॉकेजेस। मैंने कहा ना कि क्या करूं मैं, कैसे कॉल करूं, कैसे मैं रीच आउट करूं, क्या मैं जाऊं तो उनको हज़ारों क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा सामने वालों को, मतलब आपको। तो बस ट्रैप्ड इन फियर, मतलब अपने ही फियर में पर्सन बहुत ज़्यादा ना ट्रैप्ड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर छाई हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच भी रहा है। यहाँ पर आई है सफरिंग इन साइलेंस। डेफिनेटली साइलेंस, ए पर्सन साइलेंसली सफ़र कर रहे चीज़ों को। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यस, फैंटास्टिक एनर्जी आई है। पेशेंस, तो आप बहुत पेशेंस रखे हो, ये आपकी एनर्जी है। ये इंसान भी पेशेंस रखे हैं, आप भी पेशेंस रखे हो, ये बॉटम से आई है। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिली है, जो नंबर्स आई है 8 6 6 9,
ठीक है, 66 बहुत सारे लोग देख रहे हो, 666 बहुत सारे लोग देख रहे हो। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत तेज़ी से आप दोनों का कनेक्शन हुआ था, बहुत तेज़ी से आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस किया था कि दोनों ही बहुत सक्सेसफुल इंसान हो। आप जिसके साथ डील कर रहे हो ये भी बहुत सक्सेसफुल कोई पर्सन है, प्रेम फेम रेपुटेशन इनके पास भी है, आपका भी, आपके पास भी आ गई वो चीज़, आप भी बन गए हो। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आप दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ इस रिलेशनशिप में। ठीक है, प्रोग्रेस किया था आप दोनों ही, बहुत तेज़ी से किया था। तो इस पर्सन ने इतना इंटरेस्ट दिखाया ना, पहले शुरू से आपने पर्सन इतना इंटरेस्ट दिखाया था कि इतना आपको कॉल करना, मैसेज करना, आपको टाइम देना, तो आपको लगा था कि ये इंसान के बिना आपका ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चलेगा। इंसान अगर आपके लाइफ में नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक है, आपको लगा था कि ये अगर नहीं, मेरे लाइफ में अगर नहीं मिलेगा ना, मेरी ज़िंदगी में, तो मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा सब कुछ है। मेल है तो ये मेरा पति है, हस्बैंड है। फीमेल है तो ये मेरा पत्नी है, वाइफ है। ठीक है, सिर्फ इनको लेकर ही मुझे सोचना है, ये आप सोचते थे। ठीक है, तो आपको एक कनेक्शन चाहिए था, किसी भी हाल में इस पर्सन को आप जाने नहीं देना चाहते थे। आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ ही आपका लाइफ कंटिन्यू रहे, इस पर्सन के साथ आपका लाइफ आगे तेजी से बढ़ते रहे। तो आपके पार्टनर जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, तो फिर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई। ठीक है, जो बहुत पेन में, दर्द में सफ़र कर रहे पर्सन, साइलेंस से सब कुछ सफ़र कर रहे, तो ये इंसान क्या किया, देखिए यहाँ पे ना जो एनर्जी मुझे मिल रही है, यानी कि रिलेशनशिप में आगे आपके पार्टनर कुछ चीज़ों का आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड रहे थे, आपसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस की जो वो खुद ही नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने एक तरीके से आपको जाकर लिया रिलेशनशिप में। ठीक है, तो उनकी जो मेंटालिटी थी ना, एकदम से चेंज हो गई। जैसे उन्होंने आपने आपको एनर्जी लूज होते दिखाया, एनर्जी लॉस होते दिखाया, जैसे आपको ना बहुत है डिसअपॉइंटेड किए। ठीक है, सडन चेंज इनके अंदर आ गए। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर तो अचानक से नहीं, पर्सन बिहेव करना आपके साथ शुरू कर दिया था। अचानक से आपको रुला दिया, आपको टेंशन में डाल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको फ्रेंड से अनफ्रेंड कर दिया। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके साथ बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया, जो कि आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। तो इमोशनली आपको इतने ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटेड कर लिया इन्होंने। ठीक है, आपको अचानक से छोड़ के चले गए। तो ये नहीं सोचा कि आप कैसे जियोगे, कैसे पॉप अप करोगे आप। ठीक है, बट आप ये पर्सन, उनको लग रहा है कि नहीं, आप जो हो इनके लाइफ में, आपको देखकर इनका बहुत ज़्यादा आज मन हो रहा है कि आपके साथ वो बात करे, आपके लाइफ में वो आए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत अट्रैक्शन है आपके ऊपर। ये पर्सन आपको बहुत लाइक कर रहा है इस टाइम, बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं। तो थक चुके हैं कि कब आपका कॉल आएगा, कब आपका मैसेज आएगा, आज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। जो आ नहीं रहा है ना, ये पर्सन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पेशेंस बना के तो बैठे हैं, बट कुछ मिल तो नहीं रहा है। यहाँ पर है रिस्क एंड रेजोल्यूशन। से डेफिनेटली देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मुझे लग रहा है कि ये इंसान थक गए हैं कि उनको जो चाहिए वो ही चाहिए। ये जानते हैं उनको जो चाहिए ना, तो एक ही चीज़ पर इनका नज़र है, जो आपकी मैसेज आए, आपकी कॉल आए, जहाँ पर नहीं आ रहा है तो पर्सन काफ़ी टेंशन में। अभी इस टाइम इनका बहुत टेंशन में पर्सन जी रहा है, टेंशन चल रहा है उनके अंदर, क्या होगा आगे, क्या होगा। तो चलिए आगे क्या होगा देखते हुए पर्सन का फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपको लेकर। एक भी मेजर अरकाना नहीं आई है, सारी के सारे माइनर अरकाना आई है। चलिए देख लेती हूँ आगे क्या होगा, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, दर्द है, पेन है, आपको देखना है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग आ गए हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो, लोगों के साथ जी रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या चल रहा है। तो करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, एंड गॉड की गाइडेंस हम यहाँ से लेंगे, गॉड गाइडेंस। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, इस टेक्स्ट से हम चेक करेंगे बाद में। पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आपको करना क्या है, आपके पास उनको याद करना है, उनके लिए सोचना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है,
जितना हो सके पॉजिटिव रहे। चलिए प्लीज गाइड कीजिए, देख लेते हो आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टाइमलेस है गाइस, जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सारे साइन वालों के लिए ए रीडिंग है, प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। Divine passion, wow. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? फैंटास्टिक मैसेज, फर्स्ट मैसेज ही ऐसी आई है कि जैसे आपको, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऑनेस्ट रहे, ठीक है। ऑनेस्ट रहे खुद के साथ। आपका हार्ट जो है ना, आपका हार्ट जो कह रहा है, आपका हार्ट जो चाह रहा है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, आप जो ट्रूली जो डिजर्व करते हो, सारे डिजायर्स आपको डेफिनेटली पूरी होगा अगर आप ऑनेस्ट रहे तो, ठीक है। चलिए बाद में हम देखेंगे, इस कार्ड पहले आई तो इसलिए मैं टिट कर दी। चलिए ऑलरेडी कनेक्टेड यार, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। चलिए तो क्या है फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं ये इंसान? अभी सोच रहा है कि आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप इस रिश्ते के बारे में ना कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आपको इस रिश्ते से दूर जाना है। इस इंसान को लग रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़कर आगे जा रहा हो या आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। आपका कोई परवाह नहीं है, ये रिश्ता रहे या ना रहे, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो दिखा रहे हैं कि इनका मन जो है ना बहुत उथाल पुथाल हो रहा है मन में, ठीक है। उनको लग रहा है कि उन्होंने भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने देखिए उन्होंने जो भी किया, फंड किया, फ्लर्ट किया, जो भी किया आपके साथ, ठीक है। अगर ऑनेस्टली कनेक्शन निभाया तो भी तो होता है ना कि कनेक्शन निभाने की, रिलेशन में आने की बात कुछ दिन बाद कोई किसी को छोड़कर चले जाते हैं, अलग रिलेशन तैयार कर लेते हैं, अलग रिलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसान के सोच विचार ऐसा चल रहा है कि यानी कि क्या मैं बताऊँ कि इनका जो रूट चक्र है ना, रूट चक्र पूरी तरह से इनका डिस्टर्ब है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, रूट चक्र इनका आपका कोई किसी का भी हो सकता है। तो रूट चक्र अगर बैलेंस नहीं होता है ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज ठीक नहीं होता है, गड़बड़ होता ही है। तो उसको बैलेंस करते रहना ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपके जरूरत भी है। या आप जगल कर रहे हो या आपका पार्टनर जगल कर रहे हो, कोई तो जगलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो सकती है। तो आपका पार्टनर जो है, देखिए इनका इरादा तो नहीं था आपको हर्ट करने का, ठीक है। आपका भी नहीं, आपको भी इरादा नहीं था इनको हर्ट करने का। सडन ये चीजें शुरू हुई और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई। आपका भी इरादा नहीं था उन्हें हर्ट करने का, उनका भी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। दोनों ही अपने अपने पॉइंट को रख रहे थे, लेकिन जो एक समानता है ना, उन चीज के बैलेंस नहीं आ पाए, गड़बड़ हो गई। हालांकि कोशिश दोनों ने ही की है, बट वो चीज सक्सेस नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो कार्ड की एनर्जी होता है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स से, ये एक ही कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस करंट मोमेंट की उनके मन की स्थिति, उनकी मन की हाल। इसके फेस अगर आप देखोगे ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो कार्ड होती है ना, इसके फेस अगर आप देखोगे ना, तो देखोगे कि आपको देख के क्या लगेगा कि इंसान खुश है। ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है। इनके मन में हजारों, इनके दिमाग में हजारों सवाल है। इनका फेस ना आप देखोगे ना, तो आपका भी बहुत ज्यादा दुख होगा, ऐसा एनर्जी है, ठीक है। आपको लगेगा कि खुश है मंदर, नहीं, जगल कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब 1-2 थॉट्स को जगल कर रहा है। और इस जो 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के पीछे अगर आप देखें तो आपके वेव्स नजर आएगा जो इनके मन की हाल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके मन में ना एक बहुत सा वेव चल रहा है, क्या मैं कनेक्ट करूँ, क्या मैं कनेक्ट करूँ, क्या मैं बात करूँ, क्या मैं करूँ, इस कनेक्शन को छोड़कर चले जाओ या ये रिश्ते को लेट गो कर दूँ, क्या करूँ। कोई
विजन उनको, इस इंसान को कोई विजन वो पर्सन को मिलती नहीं है। तो इस स्थिति में आपके पर्सन आज इस मोमेंट पे, जिस करंट मोमेंट पे रीडिंग देख रहे हो ना, इस स्थिति में ये पर्सन अभी है एंड खुद के साथ बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, तो सोच रहा है कि आपका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सारे इंटरेस्ट लूज कर चुके हो, आपका कोई परवाह नहीं है, इंसान आपके लाइफ में रहे या ना रहे, आपका कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखकर इनका बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा है। ये ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि आपकी ज़रूरत इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि आप अपना इस रिश्ते के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, आपको रिश्ते से दूर जाना है। अब आपको इस रिश्ते से इमोशनली कितना पेन आपको मिला है ना, आप इस रिश्ते को और ज़्यादा कंटिन्यू करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। देखिए, ये रिश्ता जितना इमोशनली पेन आपको दिया है, उसके बाद आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हो। ठीक है, यहाँ है जो टावर का एनर्जी आ रही है, टावर उस वक्त आया जब आपने फाइट किए, आर्गूमेंट्स किए। टावर आने का मतलब ये है कि इस टावर से इंसान परेशान है। जो भी इंसान है ना, जिस टावर में जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो, बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुके हैं। तो ये जो टावर में आप दोनों फेस कर रहे हो ना, इससे ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि टावर कट की एनर्जी के साथ साथ आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। सो इंसान इमोशनली भी आपके बारे में बहुत सोचता है गाइस, और बहुत रोते भी हैं। आप जब इनको बिल्कुल इग्नोर करते हो ना, आप जब ऐसा शो करते हो कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप थक चुके हो, तो इससे ना ये पर्सन का अंदर एक डर पैदा हो जाता है। हो क्या रहा है, इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी मूव ऑन कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट इनसे कभी लूज हो सकता है, इस कनेक्शंस को आप कभी लेट गो कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू से आप जो इस कनेक्शन के लिए जो नीड आपने जो दिखाए थे ना, तो वो एनर्जी आपकी तरफ से इस इंसान को तो मिल नहीं रही है, या रहा है 24 अंडर है। ठीक है, उनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, आप दूरी बना रहे हो, इस रिश्ते से दूर ही जा रहे हो। तो ये इंसान आपको पास्ट में बहुत जांच किया, ये भी हो सकता है, क्योंकि जाजमेंट का कार्ड का एनर्जी आ रही है। लग रहा है कि इंसान आपको बहुत पास्ट पे जांच किया कि ना जाने क्या क्या आपके ऊपर इंजाम डाला, और आपको हर वक्त जांच किया। आपके अंदर ए नहीं है, आपके अंदर ओ नहीं है, आप ए नहीं हो, आप ओ नहीं हो, आप में ए क्वालिटी नहीं है, आप में वो क्वालिटी नहीं है, तो आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है, वैसे हो, तो आप उसके जैसे नहीं हो। आपको ये नहीं आता तो आपको वो नहीं आता, जाने कितना आपको डिसरेस्पेक्ट किए एक इंसान, तो सिर्फ जांच करके। ठीक है, ये है इनकी पास्ट की एनर्जी। तो आपको मैनिपुलेट बहुत किया है ये इंसान, ना जाने आपको कितना तोड़ा है अपने एक्शन से, और हमेशा आपको भ्रमित रखा, छल में रखा, हमेशा आपको गुमराह कर दिया, करते जाते थे। ठीक है, ऐसा गुमराह करा। ठीक है, तो मुझे लग रहा कि आप आज जो सिचुएशन है इस इंसान का, ये इंसान बहुत ज़्यादा डर पैदा हुआ है इनके मन में, बहुत डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी सोच रहा है कि जितना इन्होंने मैनिपुलेट किए, जितना इन्होंने फ्लर्ट किए, फंड किए, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी आपको शेयर किए, आपसे भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिए हैं। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर किए, जो भी कहे इमोशनल जो बातें हुई थी, या कुछ भी चीज़ें इन्होंने अगर आपको शेयर किए थे, इनको लग रहा है कि अगर आप किसी को ये चीज़ बता दे तो, या कहीं फ्लैश आउट कर दे तो ये इनका ना मन में बहुत ज़्यादा डर से पर्सन जी रहा है। ठीक है, तो टावर कट का एनर्जी जो लग रहा है कि ये इंसान, देखिए जो भी है ना, फिलहाल की बात करें तो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके लाइफ में रखना चाहता है। ठीक है, टावर का कट का एनर्जी जो है ना, ये तो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहा है इस पॉइंट पे। ये दिख रहा है कि आप इनका जो आप ना इस इंसान का साम दान दंड भेद सब पहचान चुके हो, और आप इनके छल के सामने नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, एंड किसी भी तरीके का मापदंड अब नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं ये इंसान अकेला नहीं है, ये इंसान के पीछे बहुत सारे लोग हैं।
लोगों की कहने पे एक इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो आप ही फिलहाल की बात करें तो आप इससे दूर जा रहे हैं, आप इसी से दूर बना रहे हैं, आप इससे नो कांटेक्ट में हैं और नो कांटेक्ट में आप खुश हैं, ठीक है। अंदर से शायद आप दुखी हो, बट हार्ट हो, बहुत हार्ट हो, तो ये चीज आप इस इंसान को नहीं दिखा रहे हो, आपके पर्सन को नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। देखिए, आप इस रिश्ते से कभी दूर नहीं जाना चाहते थे, आप इस इंसान के साथ ही जीने का आपका यही इच्छा था कि इंसान के साथ आप लाइफ टाइम कंटिन्यू करें, रिश्ते को कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म रिश्ता इससे चाहते थे, इससे कमिटमेंट चाहते थे। जब आपको वो चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा देना पड़ा आपके तरफ से, ठीक है, गिविंग एनर्जी में आपको हमेशा रहना पड़ा, तो जब आपने एक चीज़ फील किए कि ये चीज़ें शायद कि वो ये चीज़ें तो वन साइडेड हो रही है, तो आपका मूड टोटली ऑफ हो चुका है। आपको लग रहा है कि मैं तो देते ही जा रही हूँ, मैं तो देते ही जा रही हूँ, इंस्टेंट आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कभी कभी शौक होता था कि इंसान जब आपके पास आते थे, देखिए एक जब ये आते थे, वन इन आउट करते थे आपके लाइफ में, एक जब ये आते थे तो आप बहुत खुश हो जाते थे एक टाइम, ठीक है, कि आपको लगता है कि इंसान आ गए, इंसान रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो 2-4 दिन बहुत अच्छी तरह से आप दोनों का कनेक्शन चलता था, बट फिर ये इंसान क्या करते, भाग जाते थे। ये कंटिन्यूसली चल के आ रहा है, ऐसा ही चीज़ें चलते आए हैं। तो आप अपने सारे होप्स खो चुके हो, आपको लग रहा है कि मैं सारे टाइम वेस्ट करती रही थी हूँ इनके साथ कंपनी, आप जो इनके साथ दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ फील कर रहे हो, आपको अंदर से ये चीज़ फील हो रही है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, सारे टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा या मेरी, ठीक है, सब इल्यूशन है। ये इंसान कभी आपको प्यारी नहीं करे, प्यारी नहीं कि इनके दिल में आप कभी आपके लिए कभी इमोशन जन्म ही नहीं लिया, जैसे कि इमोशन कभी पैदा ही नहीं हुए। ये इंसान प्यार करने के लिए आपको प्यार करने के लिए आए नहीं है इस दुनिया में, तो ऐसे आपको मैनिपुलेशन मिलते रहेगा। एक चीज़ सोचकर शायद आपने इस कनेक्शन में बहुत दुख दर्द पेन सहने के बाद आपने डिसाइड किया हो कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि जो आपको इस कनेक्शन में पड़े रहने की कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन बहुत घबरा रहे हैं अंदर से, ठीक है, इनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद ना करे, आपको इग्नोर करे, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहे हैं, ज़्यादा दिमाग ना घुमाए, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बिना रह ही नहीं पा रहा है। कंटिन्यूसली ये इंसान को बहुत रोना आ रहा है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, सारे जिंदगी भर मैंने इधर उधर बहुत भटका, देखिए इस सारे वर्ल्ड घूम कर आए हैं, सारे जगह जहाँ जहाँ पे इन्होंने गए हैं, कहीं आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको लाइफ में जिंदगी में कभी मिला नहीं है, वो प्यार कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो जिस प्यार की तलाश इनकी थी ना, या तलाश इनकी था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही प्यार आपसे मिला है। तो ये आज आपकी जो ज़रूरत, आपकी नीड, कहीं ना कहीं ये इंसान अभी इस टाइम फील कर रहा है कि आपको पाना, आपको देखिए आपको पाना जितना टफ है ना, जितना टफ है, जितना कठिन है, आपको अगर आप इनके लाइफ में आप इनको अकेला छोड़कर चले जाए तो वो इनसे काफ़ी ईजी है। मुझे लग रहा है कि आप अगर चाहे तो आपको ये रोक नहीं सकते। कैसे रोके, क्योंकि इन्होंने तो आपको कभी दिया ही नहीं हो दरवाज़ा ना, आपको कभी सम्मान, आपको रिस्पेक्ट, आपको प्यार तो इन्होंने कभी दिया ही नहीं है, आपसे तो उनको कुछ मिला ही नहीं है, तो आपको रखे तो कैसे रखे, क्या बोले, तो आपको लगेगा, फिर से लगेगा कि इंसान फिर से आ गया फ्लर्ट करने के लिए। जिनके दिल में कभी जिनके दिल में आज तक कोई प्यार हुआ ही नहीं, प्यार जन्मा ही नहीं, तो वो इंसान कैसे आज इतने सारे इमोशंस दिखा रहे हैं, सब फल्स है, आपको ऐसे लगेगा। तो एक चीज़ सोचकर इंसान बहुत दुखी हो रहा है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, दिल इनका टूट जाता है। तो पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ किया है, जैसे बातचीत किया, जो एक्शन इन्होंने लिया, जैसे पैशन दिखाना, जैसे आपके साथ बातचीत करना, तो उसके बारे में इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और इंसान को ना पता है कि इन्होंने अपने
बातों से, अपने एक्शन से कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, ठीक है। और इनको पता है कि आप इनको भूले नहीं हो, ये जानता है इस बात को, ओके। और हर वक्त एक इंसान जो है ना आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर कहीं दूर हो, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो ये इंसान आपको स्टॉक करता है और आपके बारे में सोच करके, ठीक है, इंसान बहुत दुखी होता है, ठीक है। ये इंसान का दिल टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान काफी पेन में चला जाता है, दर्द में चला जाता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि गाइस, अगर थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के लिए है तो अलग बात है, थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, दोनों ही मैरिड हो, या एक पर्सन मैरिड है तो आप या वो, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे काम, करियर, पैसा ऐसा लग रहा है, तो क्योंकि पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, जो दिखा रहा है कि कैरियर को लेके भी आप दोनों में दूरियां बन गया है। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये इंसान काम, करियर के चक्कर में हमेशा बिजी रहता है और आपको टाइम नहीं दे पाता है, ठीक है। यानी कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना पहले जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था, जो पैशन था, जो आप दोनों में बातचीत हुआ करता था, उसमें काफी स्लो हो चुका है। यानी कि आप दोनों में बात ठीक से नहीं हुआ है और कम बात होता है, आप लोगों में कम बात होता है, ठीक है। और इसके वजह से इंसान जो होता है ना काफी कंफ्यूज रहता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी उतना परेशान नहीं हो कि इनके पीछे 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 भाग रहे हैं जैसा पहले भागते थे। ऐसा इनको नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपका फोकस जो है ना अपने काम, करियर पे चला गया है या फैमिली में चला गया है। तो साथ साथ आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन बन गए हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो देखिए, आप जो हो गाइस, जो रीडिंग देख रहे हो ना, जो मेरी बातें सुन रहे हो ना, तो ये आप शायद मेंटर हो सकते हो, आप गाइड हो सकते हो, आप कोई ऐसा, आप कोई, क्या बताऊं मैं कैसे चीज़ें। देखिए, आप मेंटर हो सकते हो, प्रॉपर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप कोई गाइड देने वाला, ऐसा कोई गाइड हो सकते हो, ठीक है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है ऐसा, तो आपके बारे में ऐसा दिखता है कि जैसे कि एक्शन लेने में आगे रहते हो आप, आपके अंदर ना किसी भी चीज़ के लेके एक जुनून होता है, जुनून दिखाने का, कुछ करने का। यानी कि आप जो भी काम अपने हाथ लेते हैं ना, उसके प्रति आप काफ़ी लॉयल रहते हैं। ये इंसान आपके बारे में यही सोचता है एंड देख भी रहा है कि आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी क्रिएटिव समझते हैं। इनको पता है कि आपके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी है, सिंगिंग करना, जैसे कि डांसिंग करना, सिंगिंग करना, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, क्रिएशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर सोचता है कि आप दूसरे किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, इनको नहीं करते हो, ठीक है। आपको जैसे कि आपकी एनर्जी इनकी तरफ से हट गया है ना, तब से इनका डर शुरू हो गया है अंदर। इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो किसी और के प्रति इंटरेस्ट ले रहे हो, आप किसी और को अपना टाइम दे रहे हो, अपना एनर्जी दे रहे हो, और किसी को अटेंशन दे रहे हो, क्योंकि इनको तो आप चेस नहीं कर रहे हो, इनके पीछे तो भाग नहीं रहे हो। आपके अंदर तो बहुत सारा बदलाव आ चुका है, ठीक है। आपके अंदर ईगो आ गया है भर भर के, आप इनके तरफ देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने ईगो की बात अगर मैं करूं तो ये इंसान भी बहुत ईगोइस्टिक है। शायद पहले इन्होंने बहुत ईगो से बातें करते थे, हो सकता है कि इंसान आपके साथ ईगो में बात किया, आप दोनों में ईगो रहा है, ठीक है। ईगो आया बीच में, तो आप दोनों के बीच में आप दोनों में ना एक इंसान जो है ना बस प्यार देता रहा, प्यार देता रहा, प्यार देता रहा, और एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना, ईगो दिखाना, और मतलब कि अपने को कोई पावर में दिखाना। तो ये वो इंसान का एनर्जी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने आज इस सारे चीजों को लेकर सोचने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ऐसा दिखाना कि मैं ही पावरफुल हूं, और बार बार इस इंसान को हर्ट किया गया है यहाँ पर, मतलब आपको। तो जो इंसान प्रेम दे रहा है, जो इंसान सिर्फ प्रेम ही दे रहा है, प्रेम ही दे रहा है, प्यार ही दे रहा है, तो उस इंसान को सिर्फ दर्द दिया जा रहा है, दर्द दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर
थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, पेन, दुख, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए और देखती हूँ, बहुत पेन तो आपको इस कनेक्शन में मिला है। तो जो भी आप मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन जो आप अपने तरफ से सिर्फ प्रेम देने का काम किया, बच्चे के जैसा प्यार करना, बाबू सोना, हर बात मान लेना, चाहे जितना भी बुरे बात हो, जितना भी हार्ड बात हो, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ताकि आप खुश रहो या फिर वो बंदा या बंदी खुश रहे। ये एनर्जी आपका ही हो सकता है, ऐसा चेक करना, आपका या आपका पार्टनर का चेक करना। तो ये एनर्जी किसका है, ठीक है, ये आप चेक करो। मुझे लगा कि ये आपकी एनर्जी है। आप इस इंसान को बहुत टेक केयर किए हो, आप इस इंसान को बहुत पैम्पर किए हो, इसके ईगो को बहुत पैम्पर किए हो। आपका मतलब आपका आपका ऐसा एनर्जी था कि सामने वाला खुश हो जाए, इनको दर्द नहीं देना है, इनको पेन नहीं देना है, ठीक है। पेन तो सिर्फ आप ही सहते थे, और इस इंसान के बातों से आपका कितना भी दर्द हो, कितना भी पेन हो, बट ये इंसान जो है ना, इसके बातें मान लेता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी किसी का, तो आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी भरा भरा है, ठीक है। किसी को भी आप प्रेम देते हो, नर्चर करते हो, ख्याल रखते हो, किसी को गाइड करते हो, हील करते हो, हीलर हो सकते हो आप, ठीक है। तो आप कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं कि क्रिस्टल हीलर हो आप, ठीक है, क्रिस्टल हीलर हो सकते हो आप। तो आप कोई टैरो टीचर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, प्रिंसिपल हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, लेखक हो सकते हो, आप सिंगर भी हो सकते हो, तो कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आप म्यूजिक वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो, काफ़ी शक रखते हो, ठीक है। तो म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हो सकता है आप दोनों की कनेक्शन में, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है। ये भी हो सकता है, यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है आपके अंदर, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि ये इंसान आपको लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो भी आपके पार्टनर है, और इतना सोचता है कि इनको लगता है कि और ज़्यादा सोचेंगे तो सर फट जाएगा, क्योंकि इनके लाइफ में कोई दूसरा इंसान भी है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। ये मैरिड भी है, अगर नहीं है तो हो सकता है कि इसके जीवन में कोई और है, ठीक है, जहां पर एक क्रॉस लाइन पे खड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं तो मैरिड वाला हूं, मैं तो बच्चे वाला हूं, मेरे तो बेबी है, अगर फीमेल है तो मेरे तो पति है, मेरे तो बच्चे हैं। और आपके बारे में सोचते ही हाथों को ना क्रॉस कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सोचना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, ऐसा करके ये सोचते हैं, ठीक है। और आपके बारे में बिल्कुल एक हाथों को ना क्रॉस कर लेते हैं। टू ऑफ सोर्स की कार्ड आप देखे हो ना आप लोग, तो ऐसे एनर्जी में पर्सन आ जाते हैं बार बार। मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकता, या मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती, मैं बात ही करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। और ये इंसान जो आपके पास आने में गति को क्या कर देते हैं, बहुत स्लो कर देते हैं, यानी कि बात की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते भी है इंसान, आपके साथ एक फ्यूचर भी देखता है, ग्रोथ भी देखता है। इनको लग रहा है कि ये ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहा, बैलेंस नहीं कर पाए आगे इस रिश्ते में, जो एक इंसान आगे किया करता था, बात शेयर करना, बहुत सारे मेमोरीज को शेयर करना, तो आप दोनों में जो आदान प्रदान होता था, ठीक है, एक दूसरे से बात या करते थे, कैरियर के बारे में बात करते थे, चाहे प्रेम के बारे में बात करते थे, तो वो अभी नहीं हो रहा है, जिसके बजाय ये इंसान बहुत कंफ्यूज है इस टाइम, ठीक है। उनके मन में बहुत शक हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। चलिए और देखती हूं। देखिए, मुझे लगता है कि ये इंसान ना आप पर बहुत डाउट कर रहा है गाइस। इसको लगता है कि आप जो है, आपके जीवन में कोई आ गया, आपके और से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है लव रीडिंग, तो आपके जीवन में आपने लव पार्टनर है तो देखिए, वरना ये रीडिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लव रिलेशन रीडिंग है, तो आपके साथ शायद मैच ना करे, ठीक है। तो आपके जो रिश्ता है, तो हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का है, ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से मिले हो आप दोनों, ये भी हो सकता है कि एक फील्ड के इंसान आप दोनों हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, क्रिएशन तो है आप लोगों के अंदर, ये तो एनर्जी मुझे मिल रही है। और ये भी है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं और स्टॉक भी करते हैं, और आप भी इन्हें बहुत स्टॉक करते हो,
इनके ऊपर नज़र आपकी भी बना हुई है और इनके बारे में सोच सोच के आप बहुत दुखी भी हो जाते हो, पीड़ित रहते हो, पेन में रहते हो, बहुत ज़्यादा आप नज़र रखते हो आपके पार्टनर पे। आप माने या ना माने, आप भी छुप छुप के इनको स्टॉक करते हो, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे इनको चेक करते रहना, इनका लास्ट सीन चेक करना, तो इनके प्रति बहुत अट्रैक्शन आपको होता है और आपको लगता है कि बस ये इंसान एक बार मिल जाए। आपको लगता है कि सब कुछ तो मिला आपको जीवन में, बस आपके मनपसंद का जो इंसान वो नहीं मिला। तो आप जो भी मुझे देख रहा है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, आप आपके पार्टनर को लेके बहुत सीरियस हो, ठीक है, बोलते नहीं उनको, आप कभी बोलते नहीं इस बात को, और आप उस पर ग्रोथ भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता बढ़ना चाहिए, आपको लगता है कि जो भी दुनिया आ गई है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, यानी कि आप दूरदृष्टि रखते हो इस रिलेशन पे, ठीक है। आपका सोच छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही लंबा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों की हालत ऐसा है, आप आपके पार्टनर के लिए धीरे 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 इतना आप में धीरज आ गया ना, आप बेचैन नहीं रहते हो, ठीक है। बहुत ही पैशंस, बहुत ही पीसफुल में आप रहते हो, ठीक है। तो इस इंसान के लिए बहुत ही इंतज़ार है आपकी, बहुत ही प्यार है, और ये भी है जिसके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, इंसान भी दर्द में है, पीड़ित है। इसको रात को नींद नहीं आता, ये रात को ठीक से सोता भी नहीं, ये बार बार उठना, बार बार जाग जाना और बार बार आपके बारे में सोच के दर्द पे चला जाना, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा चेकआउट करना, आपके फोटोज़ को देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना, ठीक है। और ऐसे कुछ देखते हैं कि जब जब आप बहुत फेसबुक पे बहुत स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ देखना चाहते हैं कि जो देख के इनको कुछ पता चले आपके बारे में और उनको सुकून मिले। तो इनको ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में आ गया और आपका फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर है, तो इनके ऊपर से पूरा फोकस आपका हट गया और ये सोचते नहीं पर्सन पेन में चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत देखिए, आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को चाह रहे हो, दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये इंसान चाहकर भी आपको भूल नहीं पाए हैं, ये भूलना नहीं चाहते हैं, बट इंसान अगर चाहे ना तो भी आपको भूल नहीं पाएंगे, कि ये जो कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, ऐसा एनर्जी मुझे मिल रही है। आप दोनों एक दूसरे को इस टाइम बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इंसान सोच रहा है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, और आप सोचते हो कि ये इंसान शायद नहीं आएगा। जिस तरह से कनेक्शन में आप दोनों की ब्रेकअप सिचुएशन आ गया, ब्रेकअप हो गया, तो सब कुछ टूट गया, सब कुछ धस्त नस्त हो गया, तो ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये आपका ऐसा सोच भी चाहिए, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे सोचते हो, ये एनर्जी आपकी तरफ से मुझे मिल रही है। चलिए और देखती हूँ, चलिए एक बार मैं कार्ड्स के थ्रू चेक कर लेते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या हुआ आप दोनों की कनेक्शन में। सेपरेशन तो आ गया, आप दोनों तो अलग तो हो गए हो। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें गाइस, प्लीज़ गाइड करें। मॉरलिटी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, हार्मनी, टेन ऑफ कप्स, वाओ फैंटास्टिक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर है क्रिएटिविटी, मैंने कहा ना क्रिएशन की एनर्जी आई थी, बहुत क्रिएटिव आप भी हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है। क्रिएटिविटी, 1111 बहुत सारे लोग देख रहे हो, यहाँ पर 10 की एनर्जी, यहाँ पर 111 की एनर्जी, ठीक है। तो देखिए बहुत तेजी से आप दोनों का कनेक्शन हुआ था, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत तेजी से आप दोनों का कनेक्शन हुआ था, तो बहुत तेजी से आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस किया था, ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है। आप दोनों ने बहुत ही तेजी से इस कनेक्शन में प्रोग्रेस किया था। इस पर्सन ने इतना इंटरेस्ट दिखाया पहले, ठीक है, इतना इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। आपने तो ये आपको ये लगा था कि बस ये ही मेरा सोलमेट है, ये ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक कनेक्शन उनके साथ फील हुआ था, बहुत तेजी से आपके तरफ इंसान बढ़ गए थे। तो आपके पार्टनर जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, तो फिर क्या हुआ देखिए, फिर ये इंसान जो है ना, देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर ए पर्सन आपके
आपके तरफ से एनर्जी इनका ना धीरे 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 लूज होते गए। ठीक है, ये सारे एनर्जी आपसे हटक कर, आपके ऊपर से हटक कर ये दूसरे किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ से आपके अंदर एक डर पैदा हुआ, जहाँ से आपके अंदर एक दर्द पैदा हुआ। आपको लगा कि इंसान सिर्फ मेरे लिए तो नहीं करते, इन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी दूसरे किसी जगह पर, दूसरे किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते थे। एक चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुई, जिसके वजह से एक कनेक्शन में तेजी से, जैसे तेजी से कनेक्शन शुरू हुआ ना, उतने ही तेजी से कनेक्शन में ब्रेकअप सिचुएशन पैदा हो गया। आप तो एक दूसरे से दूर हो गए। यहाँ पर हार्मोनी का एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर है मोरालिटी जो दिखा रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। तो ये इंसान जो चाह रहा है कि शांति चाह रहा है, आपसे पीस चाह रहे हैं, सुकून चाह रहे हैं, ये ऐसा कुछ आपके तरफ से देखना चाहते हैं। ये जो स्क्रॉल करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो इनको ये चाहते हैं कि आप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिले, ताकि इनको लाइफ में सुकून मिले, पीस मिले। तो ये इंसान इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि आप ही इनकी शांति हो, आप ही इनकी पीस हो, आपसे उनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। बट इंसान डर रहे हैं आपके सामने आने से। इनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आप इनको इतने आसानी से अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब पेन मिला है ना, इस पेन से आप काफी ज्यादा हार्ड बन गए हो। आपके अंदर जो मासूमियत थी, आप जो बहुत सारा सॉफ्ट जो एक एनर्जी आपके अंदर थी ना कहीं आप इतने हार्ड बन गए हो। आप जैसे कि फालतू चीज़ों को आसानी से अलाउ नहीं करोगे, ऐसे एनर्जी में आप आ गए हो। आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए कमिटमेंट, आप सच्चाई जानना चाहते हो, सच की सामना करना। ठीक है, ऐसा एनर्जी में आप आज हो ना कि आपके अंदर सच्चाई की जीत होती है ना, जैसे कहते हैं ना हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो आप सच्चाई की प्रतिमूर्ति बन के बैठे हो, आपके सामने कोई झूठ नहीं चलेगा। तो ये चीज देखकर इनको लग रहा है कि उनका जो साम दान दंडो भेद माया, ठीक है, कोई चीज आपके सामने आने वाला नहीं है। कोई चीज से आज आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे। जितना मैनिपुलेट इनको करना था सब कुछ हो गया। आप इनको सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ आपके सामने आना पड़ेगा, तब जाकर आप शायद इनको अलाउ करोगे। ये तो नहीं जान रहे कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, बट आप तो वेट कर रहे हो, बट आपको सच्चाई के साथ आपके सामने इनको आना पड़ेगा। ये अगर सच कहेंगे, या अगर ट्रुथ के साथ आपके सामने आएंगे तो आप इनको अच्छी तरह से वेलकम करोगे। अगर नहीं आएंगे तो आप इनके तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाले मूड में हो। आप बिल्कुल इनको अलाउ नहीं कर रहे हो। इस टाइम एनर्जी आपकी आई है, आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हो। राइट, किसका एनर्जी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि किसका एनर्जी है, मैं कितना परफेक्ट बताई हूँ। यस, मोरालिटी आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स। आप क्वीन ऑफ सोर्स बन के बैठे हो। ठीक है, आप बहुत स्टबर्न, बहुत स्ट्रांग बन गए हो। चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार देख लेती हूँ। बट 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, ऐसा वाइब। तो इंसान को देखिए आपके पास आना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है ना, हार्मनी, कि इंसान को हार्मनी पाने के लिए, इंसान अगर कनेक्शन में, इंसान को अगर शांति चाहिए ना, तो ज़रूर आपके पास आएंगे। एंड आएंगे ही आएंगे, ये ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हो यूनिवर्स आपको इस टाइम क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको करना क्या चाहिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेती हूँ। चलिए एक बार देख लेती हूँ। स्कर्ट को ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर है प्यूरिफिकेशन। इट इज टाइम फॉर अ क्लेंसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी।
सारे नेगेटिविटी को हटाइए। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि सारे नेगेटिविटी को हटाइए, ठीक है। यहाँ पर है साइकिल्स एंड रिदम्स, तो ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, इंक्रीज लेवल्स एंड द इमोशंस। देखिए, तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताया जा रहा है। यूनिवर्स जो आपको कहना चाहता है जो है ना, कि अगर कोई चीज़ आपके साथ बुरा हुआ है, इस इंसान के साथ, या आपको बहुत नाराज़गी है, ठीक है, इस इंसान से, ठीक है, ईश्वर से भी है, गॉड से भी है, भगवान से भी है, ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों हो रहा है आपके साथ, रिश्ता क्यों खराब हुआ है, ये इंसान ऐसे क्यों हो गए, क्यों बदल गए, क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्यों इन्होंने आपको ही चुना, जहाँ पर आपने इतने सारे प्यार दिए हो, जहाँ पर आपने इतने सारे गिवर रहे हो जिस कनेक्शन में, तो आपको इतना पेन दर्द क्यों मिला है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आपके मन में नाराज़गी है ना, ठीक है, एग्रेशन है ना, गुस्सा है ना, हेट्रेड है ना, तो आपको यूनिवर्स इस टाइम बोल रहे हैं कि माफ़ कर दो, ठीक है, आप माफ़ करो, क्योंकि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है। आप जिस इंसान को प्यार किया, तो हो सकता है कि उस इंसान से हो सकता है कि आपको वो प्यार रिटर्न नहीं मिला। जो शिकायत आपने यूनिवर्स पे डाला है ना, वो किसी ना किसी की थ्रू रिटर्न होके आपको ज़रूर मिलेगा। तो टेंशन मत लो, ऐसा मत सोचो कि आपने किसी को प्यार करके लाइफ बर्बाद कर दिया या वेस्ट हो गया, प्यार इमोशंस नहीं हुआ। आपने इन्हें जो प्यार दिया है, किसी को प्यार करके अगर वो आपको इन रिटर्न नहीं मिला, तो इन कमिंग फ्यूचर वो किसी और से आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। योर गोल्स लॉट्स अराउंड, मतलब जो जाता है वो लटके ज़रूर आता है, ठीक है, वो आएगा भी। तो यहाँ पे भी आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि अभी आपको फील करो, माफ़ करो, ठीक है, अपने इंट्यूशन की बात को सुनो, अपने इंट्यूशन की गाइडेंस को फॉलो करो। जिससे नाराज़गी है, जिस इंसान से नाराज़गी है, किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उन्हें माफ़ कर दो, ओके, एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को, जो है ना, जो होना था वो हो गया। सो आगे बढ़ो। हमेशा याद रखो, जो प्यार आपने किसी को दिया है, जो अच्छाई आपके अंदर है, वो इन रिटर्न वो प्यार, वो अच्छाई आपको 110% किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी इंसान से ज़रूर मिलेगा, मिलते ही रहेगा। वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ पे आपको बिलीव रखना है, फिर देखो ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होता है, ओके। तो यही है गाइस आपकी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, तो यही है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। मैं दूसरे रीडिंग पर सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी, क्या होगा आगे, ठीक है। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यहीं रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।